अमाल 23वां बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। खुदा चाहता है कि खुदा के लोगों के पास दुरुस्त इल्म हो। खुदा की मर्जी है, खुदा ने हमेशा अपने लोगों को सिखाया है। खुदा चाहता है कि उसके लोग हकीकत से वाकिफ हों, वो दुरुस्त बात को बेहतर तौर पर जानते हों, ताकि कभी इब्लीस उनको किसी बात में उलझा ना सके। जो लोग दुरुस्त राह को जानते हैं, कोई दूसरा आकर उनको कभी किसी गलत तरफ नहीं ले जा सकता। जिनको दुरुस्त रास्ता आता है, कोई उनको रास्ते से भटका नहीं सकता। हमेशा वो लोग भटकते हैं जो दुरुस्त राह से वाकिफ नहीं। इसलिए खुदा हमेशा चाहता है कि खुदा के लोग नजात के दुरुस्त इल्म से वाकिफ हो, उनको समझ हो कि हमने क्या करना है, किधर को जाना है, दुरुस्त तालीम क्या है। खुदा की हमेशा ये मर्जी है कि कलीसिया के पास दुरुस्त इल्म हो, वो हकीकी बातों से वाकिफ हो, ताकि कभी वो उलझे ना किसी तालीम में। क्योंकि खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि मुख्तलिफ तालीमों से भटकते ना फिरो। शैतान आता है, कलीसिया के पास जो हकीकी तालीम होती है वो उनको भटकाने की कोशिश करता है। हमेशा वो उनको भटकाता है, राह से हिलाता है। इसलिए खुदा के कलाम का ये मजमून है कि हमारे पास दुरुस्त इल्म होना चाहिए। जब दुरुस्त इल्म आपके पास होगा तो कभी शैतान आपको आपकी जगह से हटा नहीं सकेगा। दुरुस्त बात को जानना, हकीकी तालीम आपके पास होनी चाहिए, दुरुस्त चीजों की समझ होनी चाहिए, बड़ी तरतीब के साथ नजात का इल्म आपके पास होना चाहिए। आप सादे अल्फाज में बता सकें कि हम कैसे निजात पा सकते हैं। पढ़ेंगे इसको। जब पौलुस ने ये मालूम किया कि बाज सदूकी हैं और बाज फरीसी, तो अदालत में पुकार कर कहा कि ए भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ। मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई, नाज़रीन में फूट पड़ गई। क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होगी, ना कोई फरिश्ता है, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरका के बाद फकी उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते, और अगर किसी रूह या फरिश्ता ने इससे कलाम किया हो तो फिर क्या। आमीन आमीन। और जब एक अदालत हो रही है, अदालत में पौलुस रसूल को खड़ा किया गया, तो पौलुस रसूल खुदा को बड़े अच्छे तरीके से जानता था, वो खुदा की तालीम को जानता था। उसने फौरन इस बात को समझा कि यहाँ पर दो फिरकों के लोग हैं, और क्या फायदा उठाया जब उसने देखा कि यहाँ पर कुछ सदूकी हैं और कुछ फरीसी हैं। और पौलुस रसूल जानता था कि जो फरीसी हैं वो फरिश्तों पर भी ईमान रखते हैं, वो रोया पर ईमान रखते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, रूहों पर ईमान रखते हैं। लेकिन जो सदूकी थे वो कहते ना कोई रूह है, ना कोई फरिश्ता है, ना कोई क़यामत होगी। हालांकि इन चीजों का तौरात के अंदर बड़ा वाज़े जिक्र था, लेकिन तो भी सदूकी इन बातों को नहीं मानते थे। तो पौलुस रसूल ने क्या किया, उसने एक ऐलान कर दिया वाज़े। उसने कहा मैं फरीसी हूं और मैं फरीसियों की औलाद हूं। आज मुझ पर जो मुकदमा हो रहा है उसकी बुनियाद खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ है, ये है। तो फौरन लिखा है कि जमात के अंदर फूट पड़ गई। फरीसियों ने कहना शुरू किया, हाँ फिर क्या है, खुदा आवाज दे सकता है, कोई रूह इससे कलाम कर सकती है, फरिश्ते बात कर सकते हैं, ये मुमकिन है। लेकिन सदूकियों ने कहा सदूकियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई फरिश्ता नहीं है, कोई रूह नहीं है। आपस में फूट पड़ गई। फूट पड़ के सारी जमात आपस में बहस करने लगी। बुनियाद क्या है, सब इसराइली एक किताब को पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक का इल्म क्या कहता है कि फरिश्ते भी हैं, रूह भी है, क़यामत भी है, सब कुछ भी है। लेकिन दूसरे का नजरिया क्या है, ना क़यामत है, ना फरिश्ते हैं, ना कोई
रूह है, ना कोई ऐसे कलाम नाज़िल होता है। अब इस वजह से दोनों की आपस में जो है वो मुकाबलाबाजी है और बहस हुई और पलूस का मुकदमा वहीं का वहीं रह गया। आपस सारी जमात जो थी उनमें फूट पड़ गई, अदालत जो थी वो आपस में मुतफिक नहीं है। आज अब देखो, आज उस वक्त पलूस रसूल ने ये सहारा लिया है, उसने देखा जमात के अंदर दो फिरकों के लोग हैं और एक फिरके को उसने ज़हन में डाला कि मुझ पर तो कलाम नाज़िल हुआ, फरिश्ते ने बात की है। वो जानता था अगर मैं कहूंगा फरिश्ते ने मेरे साथ कलाम किया है तो फरीसी फौरन मेरी हिमायत में खड़े हो जाएंगे और सदूकी उनके खिलाफ हो जाएंगे। सो एक ही किताब पढ़ने वाले हैं, एक कहता है रूह है, दूसरा कहता है रूह नहीं है। एक कहता है फरिश्ते हैं, दूसरा कहता है फरिश्ते नहीं है। एक कहता है क़यामत होगी, दूसरा कहता है क़यामत नहीं होगी। ऐसे एक के पास दुरुस्त इल्म है और एक के पास दुरुस्त इल्म नहीं है, और इस चीज का फायदा पलूस रसूल ने उठा लिया। आज कलीसिया के पास जब दुरुस्त इल्म नहीं होता तो आज क्या होता है, आज शैतान इस बात का फायदा उठा देता है। शैतान भी फायदा उठा लेता है। वो कहता है, वो जानता है कि ये इस फिरके के नहीं है, इनके पास ये इल्म नहीं है। वो ऐसी बात डालता है ताकि कलीसिया में फूट पड़ी रहे, कलीसिया एक ना हो। आज आप देखो, आप प्रस्तुत करें, जब आप झूम कर गाएंगे, आप जोर जोर से गाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे इनका फिरका और है, ये हमारे फिरके में ऐसे नहीं होता, इसलिए हमने झूमना नहीं है, हमने हिलना नहीं है, हमने तालियां नहीं बजानी। क्यों? ये दूसरे फिरके के इसलिए कर रहे हैं। वो इस बात पर गौर नहीं करते कि ये फिरके की नहीं, ये तो खुदा के कलाम की तालीम है। सो जब आपके पास दुरुस्त इल्म नहीं तो इब्लीस आपके ज़हन में कुछ ऐसा डाल के आपको दुरुस्त जगह से बाहर रख सकता है, आपको वो भटका सकता है। आपके पास दुरुस्त इल्म होना चाहिए। और आज जो फिरका बाजी है, सब फिरके खुदा की तरफ से नहीं, सब लोग एक बात पर मुतफिक नहीं है और इस बात का ही आज शैतान फायदा उठाता है। कहते नहीं, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये दूसरे फिरके के हैं, जबकि बाइबल पर गौर नहीं कर रहे हैं। आज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई निजात पाएं और उस्मान की बादशाही में जाएं, तो आपको खुदा के कलाम पर तवज्जो करके आपको दुरुस्त तालीम से वाकफ होना है। खुदा चाहता है लोग दुरुस्त तालीम से वाकफ हो। आज जितनी बातें आप देखेंगे कलीसिया में, जितनी बिदात हैं, उनकी ज्यादातर जो बुनियाद है वो फिरका बंदी है, फिरकाबाजी है। और इसलिए कुछ काम हम नहीं करते। हम कहते नहीं, हमारा ये तरीका नहीं, हमारा फिरका हमें ये कहता है, हमारी जुमात हमें ये कहती है, जबकि हमें गौर इस बात पर करनी है हमारा खुदा हमें क्या फरमाता है। खुदा कलाम में लिखा है, कर्नेलियस जो सूबेदार था वो खुदा को काफी हद तक जानता था, दुआ करता, खुरायत देता, रोजा रखता, लेकिन एक बात से अभी तक वो नावाकिफ था। खुदा के पाक रूह से, तौबा से, बपतिस्मा से, नए सिरे से पैदा होना, इन चीजों से वो नावाकिफ था। वो बहुत ज्यादा परहेजगारी की जिंदगी बसर करता था, लेकिन एक हद पर आकर, एक जगह पर आकर वो ठहरा हुआ था। खुदा चाहता था कि ये हर रोज आगे से आगे बढ़े, ये और दुरुस्त बातों को जाने। और जब वो एक दिन तीसरे पहर की दुआ कर रहे हैं तो खुदा ने उसके साथ कलाम किया, अपना फरिश्ता भेजा, और उसको खुदा ये चाहता था कि ये और ज्यादा आगे सीख जाए, ये ऐसी दुआ इस सारी जिंदगी ना करे बल्कि रूह में भी दुआ करना सीखे। जब एक फरिश्ता उसके पास आया तो उसने कहा, तो अपने घर में पतरस को बुला, वो आकर तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा घराना निजात पाएगा। क्योंकि खुदा ने पतरस को कलाम दे दिया था जो उसको सुनाना था। खुदा जानता था पतरस आएगा, कलाम सुनाएगा और ये अगली बात को कबूल करेगा, अगले कामों के लिए तैयार होगा, ये वाकई आजाद हो जाएगा। खुदा कलाम कहता पतरस आया, पतरस ने आकर यीशु मसीह के सलीबी मौत, दोबारा जी उठना और पाकरू के तलक से उसे तालीम दी। जब यीशु मसीह का कलाम जो पतरस पर नाज़िल वो कल सुना रहा था, तो एकदम से रूहुल कुदस नाज़िल, वो सब रूहुल कुदस से भर गए, गैर ज़बानें बोलने लगे और एकदम से उसके बाद उन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लिया। ये खुदा की मर्जी थी, लेकिन इससे पहले वो एक जगह पर रुका हुआ है। खुदा चाहता था इसके पास मुकम्मल इल्म हो
और जैसे ही उसको सिखाया गया, सुनाया गया, वो पाक रूह से ममूर हुआ, रूह कुदरत से भर गया, गैर ज़बानें बोलने लगा, बपतिस्मा लिया। तो खुदा का कलाम कहता है वो गैर कौमों के लिए पहला फल हुआ, वो पहला बंदा बना जिसने तौबा करके बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को कबूल किया। वो बुनियाद बन गया गैर कौमों की निजात की। सो आज भी खुदा चाहता है आपके पास मुकम्मल और दुरुस्त तालीम हो। खुदा कलाम में लिखा है, खादम मनादी कह रहा था जिसका नाम जो था वो अप्पालूस है, लिखा जब अप्पालूस कलीसिया में आया तो वो बड़े जोर से, बड़े बोझ से वो यीशु मसीह का खुदा होना साबित करता था। लेकिन जब बपतिस्मे की बारी आती थी तो वो यीशु मसीह के बपतिस्मे से वाकिफ नहीं था, वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे से वाकिफ था। और लिखा वहां की जो कलीसिया के सरबराह थे, जब उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने देखा कि ये बंदा तो ठीक है, इसके अंदर बोझ है, खुदा के लिए मोहब्बत है, लेकिन इसके पास निजात का मुकम्मल दुरुस्त इल्म नहीं है। ये काफी हद तक यीशु को जानता है, लेकिन ये यीशु के बपतिस्मा से ना वाकिफ है। और उन्होंने उसको घर में ले जाकर उसको और ज्यादा कलाम सुनाया और यीशु मसीह के बपतिस्मा और पाक रूह के बारे में उसको सिखाया, और उसने फौरन इस बात को कबूल किया और वो यीशु की मनादी और वाज़े तौर पर करने लगा। आज खुदा कलीसिया के लिए चाहता है, कलीसिया के बारे में चाहता है, आपके पास दुरुस्त एक इल्म होना चाहिए। अगर आपको कोई एक जुमले में पूछे निजात कैसे मिलती है, तो आपके पास क्लियर बताने के लिए कुछ हो कि भाई निजात के लिए क्या करना है। निजात के लिए आपने गुनाहों का इकरार करना है, और जिन गुनाहों का इकरार करना है बाद में उन गुनाहों को कभी हाथ नहीं लगाना, वो काम फिर से नहीं करने। यानी जब जैसे कोई पूछे आपके पास कि निजात कैसे मिलती है, तो आप कह सके कि निजात ऐसे मिलती है कि हम तौबा करते हैं। तौबा का मतलब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और वादा करते हैं कि ये गुनाह हम बाद में नहीं करेंगे, और जो गुनाह किए उनके लिए हम यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, और फिर हमें पाक रूह इनाम में मिलता है, और फिर हम आसमान की बादशाही के वारिस होते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। तो आपके पास एक वाज़े इल्म होना चाहिए। अगर दुरुस्त इल्म आपके पास नहीं होगा, तो अगर आप किसी गलती खुता में होंगे तो आप किसी वक्त भी भटक सकते हैं। सुलेमान की गलती क्या थी? खुदा ने कहा था बादशाह बहुत ज्यादा शादियां ना करें। उसने सोचा कुछ नहीं, मेरे पास बहुत हिकमत है, अकल है, मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज नहीं कर सका। उन बीवियों ने आखिर पर उसे गमराह कर। अगर इस कलाम को भी वो अपने दिल में रखता कि खुदा ने शरीयत में फरमाया हुआ है बादशाह मैं नोशी ना करे और बादशाह बहुत सारी बीवियां ना रखे, उसने यहां पर गलती की, खुदा के इस रूल को तोड़ा और बहुत ज्यादा बीवियां की। और जहां पर उसने कलाम को तोड़ा, जिस हुक्म को उसने मद्देनजर नहीं रखा, वही हुक्म उसके लिए वबाले जान बना, और उन बीवियों ने आखिर पर उसे गमराह। इब्लीस हमेशा आपकी कमजोरी पर वार करता है। अगर आपके पास इल्म कम है तो आपको किसी नॉलेज वाली बात में उलझा लेगा। आज बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं छोटी छोटी बातों में। मुकम्मल इल्म ना होने की वजह से, निजात का मुकम्मल इल्म ना होने की वजह से वो भटक जाते हैं। इब्लीस भटका लेता है, क्योंकि वो जानता है ये इस बात की इनको दुरुस्त समझ नहीं है, मैं जो कहूंगा ये मान जाएंगे। इसलिए सुलेमान के दिल में ये था कि जितने मेरे चारों तरफ बादशाह, सबके साथ मैं रिश्तेदारी कर लेता हूं। अगर मैं रिश्तेदारी करूंगा तो कभी मेरी उनके साथ जंग नहीं लगेगी, और जंग नहीं लगेगी तो मेरी हुकूमत ज्यादा कामयाब होगी। लेकिन वो भूल गया कि खुदा ने यह भी फरमाया कि बादशाह बहुत सारी बीवियां ना करें। जिस बात से खुदा ने मना किया है आपको मना होना है। जो खुदा ने कहा है अगर आप वो नहीं करेंगे या उसके बारे में आप दुरुस्त तौर पर नहीं जानते होंगे, तो कभी ना कभी वो आपको भटकाएगा और वो जहन्नम में ले जाएगा। लेकिन अगर आप दुरुस्त तौर पर जानते हैं कि खुदा ने ये फरमाया है मुझे ये करना है, तो इब्लीस जो भी चाहे कर ले, कभी वो आपको भटका नहीं सकेगा, वो हिला नहीं सकेगा। खुदा के कलाम में बहुत सारे लोग जिन पर शैतान ने अटैक किया, और वो अटैक तालीम का अटैक था। जैसे देखिए आदम और हवा पर जो अटैक किया वो तालीम का अटैक था। खुदा ने कहा था नहीं खाना, शैतान कहता है नहीं नहीं, खुदा ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है, और वहां पर आदम और हवा हार गए। लेकिन वही शैतान यीशु मसीह के पास आया, और वहां पर भी जो शैतान का अटैक था
वो तालीम के तलक से था कि बार बार वो यीशु मसीह को हवाले दे देकर कहता था कि खुदा के कलाम में ये लिखा है, लेकिन यीशु मसीह दुरुस्त तालीम को जानते थे, हर बात का जवाब खुदा के कलाम से लेते थे। क्योंकि जब शैतान कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, या तू अपने आप को पहाड़ से गिरा दे, तो यीशु मसीह ने हर बात का जवाब दिया कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। सो अगर यीशु मसीह दुरुस्त हवाले ना जानते होते तो किसी ना किसी जगह पर शैतान कामयाब हो जाता। आज कलीसिया को शैतान कहां पर भटकाता है? जब आपके पास दुरुस्त इल्म नहीं होता, जब आप दुआ के बारे में, मसा के बारे में, आप खुदा की हजूरी के बारे में दुरुस्त तौर पर नहीं जानते हो, आप और तरीके से, अकल से और तरीकों से कामयाब होना चाहते हो, तो शैतान को मौका मिल जाता है। इसलिए अजीजों, जरूर है कि आप दुरुस्त इल्म से वाकिफ हो। अगर आपके पास निजात का क्लियर इल्म है तो आप जहां पर भी हैं शैतान कभी आपको भटका नहीं सकेगा। लेकिन अगर आपके पास दुरुस्त इल्म नहीं है, आप फिरकाबाजी को देखते हैं, अपनी कौम को दूसरी चीजों पर नजर करते हो, तो आप भटक सकते हो। आपकी जो तवज्जो होनी चाहिए वो खुदा के कलाम पर होनी चाहिए, दुरुस्त इल्म पर, कि निजात पाने के लिए मुझे क्या करना है। खुदा के कलाम में बड़े सारे लोग जो डायरेक्ट सवाल करते थे, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। मतलब वो जानना चाहते थे कि मुझे और क्या करना है। यीशु मसीह ने बताया ये कर, हुक्म बताए, इन हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा इन हुक्मों पर तो मैं लड़कपन से शुरू से ही अमल करता आया हूं, मैं कुछ और आगे जानना चाहता हूं ताकि मैं वाकया ही निजात पाऊं। बड़े लोग जिनकी आरज़ू थी कि वो निजात पाए और उन्होंने निजात के लिए जानना चाहते थे। आज कलीसिया में बड़े सारे लोग हैं जो हर रोज तलाश करते हैं मुझे निजात पाने के लिए और क्या करना है, लेकिन बड़े सारे लोग जिनका जिंदगी का मजमून निजात नहीं। आपकी जिंदगी का मजमून निजात होना चाहिए कि मैं क्या करूं ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। खुदा चाहता है आपके पास निजात का एक मुकम्मल और क्लियर इल्म हो। अगर आपके पास निजात का इल्म बिल्कुल मुकम्मल है तो शैतान कभी आपको भटका नहीं सकेगा। लेकिन अगर आपके पास वाज़े इल्म नहीं तो फिर शैतान को मौका मिलता है। इसलिए बाइबल कहती है शैतान को मौका ना दो, यानी बाइबल को समझो। जब आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे हकीकत को, तो शैतान कभी आपको कुछ और दिखाकर गलत तरफ ले जा नहीं सकेगा। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले सबको बड़ी बरकत बख्शे।